लगातार हो रही है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो है लगातार जो है विपक्ष जो है वो हमलावर है सरकार के खिलाफ। ऐसे में कई समाजी संगठन जो है वो भी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ता जो है राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से आक्रोश मार्च निकालकर जो अल्बर्ट एक्का चौक पर काफी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर करने को लेकर जो है लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। एक मिनट, क्या मार्च निकाल रहे हैं? ये आक्रोश मार्च है। आक्रोश आप लोगों को दिख रहा है? किस लिए? ये जनता का आक्रोश है, ये सर्वसाधारण का आक्रोश है। बांग्लादेश में जो हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज बांग्लादेश में जाति धर्म कोई नहीं, जाति कोई नहीं पूछ रहा है, धर्म पूछा जा रहा है और पूछ के मारा जा रहा है। वो आक्रोश यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो झारखंड में हम नहीं होने देंगे। झारखंड में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और राजनीतिक दल सिर्फ इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिए हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, जो अब जनता नहीं सहेगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के माध्यम से आज इस चीज को हम लोग आगे तक ले जाना चाह रहे हैं, आम जन तक पहुंचा देना चाह रहे हैं और सरकार और प्रशासन को भी ये संवाद देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस चीज को, जो राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, सनातन संस्कृति का मामला है, संथाल परगना में आदिवासियों के साथ संथाल परगना में संथाली खत्म होते जा रहे हैं। आज राजनीतिक दलों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, उस बात का आक्रोश है। क्या नाम है? भावेश सिंह। संथाल परगना में जिस तरह से संथालियों खत्म हो रहे हैं, सनातन की रक्षा को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो है वो आक्रोश मार्च जो है निकाले। काफी संख्या में महिलाएं भी हैं। दीदी, आज आक्रोश मार्च निकाले हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। जी, हम लोग निकाले क्योंकि हम झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों को शिकार नहीं होने देंगे। बांग्लादेशी जैसे वहाँ पर पाकिस्तानी सब कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर झारखंड में हम लोग कर नहीं देंगे। और हम लोग का जो आबादी बढ़ रही है, हम लोग मैंने साधारण लोग कर रहे हैं, तो हम दो हमारे दो, लेकिन बाकी लोग कर नहीं रहे। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि वो कानून लागू हो, हम दो हमारे दो कानून लागू हो। सबके हम दो हमारे दो तो सबके भी दो होना चाहिए ना, इसलिए हम दो हमारे दो हम लोग लागू करना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग निकाले। नाम गीता मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष। तो हम दो हमारे दो जो है वो झारखंड राज्य में लागू हो, इसको मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कुछ और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता। सरकार जो है लगातार कह रही है कि सरकार जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर संथाल में जो संथाल के रास्ते जो बांग्लादेशी जो है झारखंड प्रवेश करे काफी गंभीर है। ये तो सर्वविदित है कि हमारा ये मुद्दा गंभीर है, फिर भी अनाधिकृत रूप से क्यों घुसपैठ हो रहा है, हम लोग को सरकार से यही पूछना है। और मैं किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष से नहीं हूँ, हम अपने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत बोलना चाहते हैं कि आप आरोप प्रत्यारोप सत्ता विपक्ष दोनों लगाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ के मूलवासी हैं, जरा सिंपल से क्वेश्चन, मूलवासी है, आज आप कहीं भी चले जाएं, हरमू चले जाएं, आप बिरसा चौक चले जाएं, सुबह से 10 बजे 11 बजे तक मजदूर जितने भी काम करते हैं, घर बनाने का काम, आदिवासी लोग जितने भी है, वो बेचारे 11 बजे तक अपने घर लौट जाते हैं। कारण क्या है? अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका रेट इतना कम है कि ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो बसाया किसने? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसने बसाया क्यों? बिना सरकार के जानकारी के कैसे आ गए? आधार कार्ड किसने बनाया उसका? अगर आए हैं वो आधार कार्ड शो कर रहे हैं, कहाँ से आया? तो हमारी सरकारी तंत्र जो है वो भी विफल है। अभी माननीय हमारे उच्च न्यायालय ने जो अभी संज्ञान लिया था उसमें हमारे डीसी महोदय थे दुमका के, उन्होंने स्पष्ट बोला एक भी नहीं आया है। तो हाईकोर्ट तक टिप्पणी की है कि मैं बताता हूं कि कहां से आया है, रिपोर्ट आपके पास नहीं है लेकिन मेरे पास आने वाला रिपोर्ट, फिर मैं बताता हूं कि कहां से आया। आपने स्पष्ट जवाब कैसे दे दिया? एक की गिरफ्तारी भी जो है, गिरफ्तारी यहाँ 3 लड़कियों की हुई है जो मूलतः बताई है कि मैं बांग्लादेश से अवैध रूप से आई हूँ, और लाने वाला कौन है उसकी ईडी उसको गहन छानबीन कर रही है। वो तथ्य आप लोग के सामने आ जाएगा। मेरा सिर्फ सरकार से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से यही गुजारिश है कि आप लोग राजनीति करना बंद करें, राष्ट्रहित में सोचें। अगर सही में आप राष्ट्रहित पार्टी हैं तो राष्ट्रहित में सोचें, हम लोग के भले के लिए सोचें कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कल के डेट में हमारा आने वाला भविष्य, या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हमारे सभी बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है? आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? मेरा यही मानना है सरकार से, पक्ष हो या विपक्ष हो,
आखिर आपने अभी क्यों ये मुद्दा उठाया, पहले से क्यों नहीं उठा रहे? अगर मेरा क्वेश्चन गलत है तो बताया फिर। तो मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से है ये क्वेश्चन कि इस पे जरूर संज्ञान लें और इस पे कठोर कार्रवाई जरूर करें। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट जो है वो भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था और बीते 8 जून को रांची में 3 लड़की की गिरफ्तारी जो रांची के बरियातू थाना जो है वो गिरफ्तार की थी। हालांकि वह न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में बंद है। उन्होंने स्वयं ये कबूला था कि हम लोग बांग्लादेश से जो है वो राजधानी रांची में पहुंचे थे। मनीषा राय की नाम की जो लड़की है वो राजधानी रांची में पहुंचाई थी। मनीषा राय जो है वही उन लोगों को विभिन्न होटलों में उनके नाम से ही होटल जो है वो मनीषा राय के नाम से बुक होती थी और उनको ठहराया जाता था। हालांकि अब ईडी जो है उन तीनों लड़कियों से जो है वो पूछताछ करने के लिए हाईकोर्ट से जो है वो मांग कर सकती है। हालांकि और कुछ है सुपुर्द कर रहे हैं। तो लगातार सत्ता पक्ष कर रहे हैं कि झारखंड में किसी भी तरह का ये सभी ये झारखंड के जो भी सत्ता में दल में आते हैं, जो सत्तारूढ़ होते हैं, सभी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को संरक्षण देते हैं अपने वोट के कारण, अपने वोट अपने तरफ से वो वोट दिलवाने के कारण, वोट बैंक के कारण वो संरक्षण देते हैं, जिसके कारण यहाँ के मूलवासी चुप है और वो रोहिंग्या है और बाकी चीज हमारे सारे क्षेत्रों में, आप समझ लीजिए कि सिविल क्षेत्र में, मकान बनाने के क्षेत्र में, टायर पंचर के क्षेत्र में, मैकेनिकल क्षेत्र में, ऑटो रिक्शा और बाकी जो मोटरसाइकिल का रिपेयर का है। समाधान फाउंडेशन जो है वो लगातार राज्य सरकार से जो है ये मांग कर रहा है कि जिस तरह संथाल के रास्ते जो है झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेशी घुसपैठी, उनको हटाए। इसलिए आक्रोश मार्च जो है वो जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक काफी संख्या में जो है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता जो है वो आक्रोश मार्च निकाले हैं। इन लोगों का मानना है कि तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी वोट बैंक के लिए इसको आगे कार्रवाई नहीं कर रही है। अपने सहयोगी रीति के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हरपल, रांची।